बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसके बहुत से मानी हैं। एक मतलब इंसान को रहमान से दूर करना है। आज शैतान और उसके पैरोकारों ने इंसान को माँ बाप का नाफरमान बना दिया है। हालांकि ताजदारे खत्मे नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि माँ के कदमों में जन्नत है और जन्नत का दरवाजा बाप है। शैतान पहले इनफरादी तौर पर गुमराह करता है, फिर इज्तमाई तौर पर दुनिया और आखिरत से इंसान को रुसवा करवाने के लिए आए रोज नई चालें और नए जाल लगाता है। बात को मुख्तसर करते हैं, शैतान ने मुसलमानों को जलीलो ख्वार करके भाई से भाई का गला कटवाया। अल्लाह और अल्लाह के अंबियाए अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते से हटाया। औलाद के हाथों वालिदैन को कत्ल तक करवाया। अफसोस सद अफसोस वो वालिदैन जिनको उफ तक कहने की इजाजत नहीं। यही हमारी तबाही व बर्बादी के लिए काफी था। मगर शैतान तो शैतान है। शैतानी फेल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अब हम जिन्स परस्ती को खूबसूरत दिल फरेब बनाकर पेश कर रहा है। हम जिन्स परस्ती वो गुनाह कबीरा है जिससे खुदा के गजब और गुस्सा को दावत देना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले ये गुनाह औलादे आदम में ना था। कौम लूत में एक दिन इबलीस एक खूबसूरत नो उम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इबलीस के कहने पर इस बदकारी के मूजिद यही मलौन लोग थे। उन्होंने शैतान की इमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलादे आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हजरत लूत गोया याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदतें बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और दिन रात उन्हें नसीहतों तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढटाई और हट धर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशादे बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। जब उनसे उनके भाई हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलिम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें हजरत लूत का समझाना बुरा लगता था, चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ए हजरत लूत, अगर तुम बाद ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। हम जिन्स परस्तो मादी से इस्लाम से सबक सीखो और अभी वक्त है तौबा कर लो। जब हम जिन्स परस्त तौबा की बजाय तकब्बर, गरूर और अज़ाब खुदा को ललकारने लगे तो अल्लाह ताला
ताला के हुक्म से फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में जब वो सिदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई जो वहाँ पर पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ पर कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं पर रुके रहें और मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो इनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि ए अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नो उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा न हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे जो निहायत हसीनो जमील 9 उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत 9 उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें कबीहा के पेशे नजर खतरा था कि न जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने 9 उम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुँची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ हजरत लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो के हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे भी तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ लोग घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो बताया कि ऐ हजरत लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना
سکینہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت بھی زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح کو عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ پر جا لگا جہاں پر وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ہم جنس پرستوں اور ہم جنس پرست کے حمایتیوں سے التماس ہے کہ توبہ کر کے شیطانی بہکاوا سے نکل کر اللہ کے کرم و فضل کو پا لیں تاکہ عذاب خدا سے بچ سکیں۔